हाउ यू फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे आज के वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 38 इंडियन पिनल कोड के बारे में, यानी कि धारा 38 भारतीय दंड संहिता के बारे में। आज की वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको इलस्ट्रेशन एंड विद द एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा सी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन 38 है, ओके, सेक्शन 38 से रिलेटेड जो है सेक्शन 34 एंड 35, ये सेम प्रोविज़न से डील करते हैं, सेम सब्जेक्ट से डील करते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कि किन की बात की गई है, इनकी बात। इसमें जो सेक्शन 38, 34 एंड 35 में सेवरल पर्सन्स की बात की गई है। सेवरल पर्सन्स कौन होते हैं? दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति को हम कहते हैं सेवरल पर्सन। और अगर उनके द्वारा कोई काम किया जाए, उनके द्वारा कोई ऑफेंस एक्ट परफॉर्म किया जाए, ओके, वो हो जाता है सेवरल पर्सन के द्वारा ऑफेंस कमिट किया हुआ, ओके। और कई बार क्या होता है कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति ऑफेंस कमिट करते हैं तो उनकी जो है जॉइंट लाइबिलिटी बन जाती है सेक्शन 34 के अंदर। जो सेक्शन 34 है वो कॉमन इंटेंशन की बात करता है, जॉइंट लाइबिलिटी की बात करता है। अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों ने मिलकर कोई अपराध किया है तो दोनों व्यक्तियों को सेम ऑफेंस की सज़ा मिलेगी, दोनों व्यक्तियों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जो सेक्शन 38 है वो ये कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो अपराध करते हैं और उन अपराधों के लिए उनको डिफरेंट सज़ा भी दी जा सकती है, मतलब दोनों को अलग अलग सज़ा भी दी जा सकती है। अब बात आता है कि उन दोनों को अलग अलग सज़ा क्यों दी जाएगी। जब सेक्शन 34 में जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट दे ही दिया है तो सेक्शन 38 के अंदर हम डिफरेंट उनको पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि सेक्शन 34 के अंदर उन दोनों को सेम सज़ा होगी, सेम पनिशमेंट होगी। फिर सेक्शन 38 के अंदर ये क्यों लिखा हुआ है कि डिफरेंट पनिशमेंट होगी? देखिए फ्रेंड्स, उनकी इंटेंशन को लेकर जब हम कोई ऐसा देखते हैं कि उनके ऊपर 34 लगेगी या 38 लगेगी, तो सबसे पहले देखा जाता है कि उनकी इंटेंशन क्या थी, कि उन्होंने जो एक्ट परफॉर्म किया है, उन्होंने जो अपराध किया है, क्या दोनों का इंटेंशन वही अपराध की थी या फिर किसी और की कुछ थी, किसी और की कुछ थी। फॉर एग्जांपल, ए एंड बी दो पर्सन हैं, दो पर्सन जा रहे हैं, सड़क से गुजर रहे हैं और वहाँ पे उनको सी मिलता है। सी दोनों की ए बी की दुश्मनी जो है सी के साथ है, दोनों की दुश्मनी सी के साथ है। लेकिन ए जो है उसको अकेला टांग तोड़ना चाहता है ए, लेकिन बी जो है उसको मारना चाहता है, जान से मारना चाहता है। उसकी इतनी दुश्मनी है उससे कि वो उसको मारना चाहता है। अब ए क्या करता है? ए तो बस उसकी टांग तोड़ना चाहता है, इसीलिए वो ए क्या करता है, ए बैट से उसके पैर पर वार करता है, उसकी टांग पर वार करता है, ओके, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। लेकिन बी क्या करता है? बी के पास एक चाकू होता है, बी सी को चाकू मार देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब इसमें दोनों की इंटेंशन डिफरेंस थी। ए क्या करना चाहता था? ए उसकी टांग तोड़ना चाहता था। बी क्या करना चाहता था? बी जो था उसको मारना चाहता था, चाकू से मारना चाहता था। अब बात आएगी फ्रेंड्स, आप मुझसे पूछोगे कि सर इसमें इंटेंशन कैसे पता चलेगी कि दोनों ने मिलकर एक अपराध किया है, दोनों ने एक व्यक्ति को ही मारा है, तो इसमें इंटेंशन कहाँ पे आ जाएगी? देखिए फ्रेंड्स, इंटेंशन का पता कब भी लगेगा? जब ए जो है बैट से उसको मारेगा, ए बैट से उसको मारेगा और बी चाकू से उसको मारेगा। बी को ये पता है कि अगर मैं चाकू से उसको वार करूंगा तो वो मर जाएगा, लेकिन ए को ये भी पता है कि अगर मैं बैट से मारूंगा तो उसकी टांग टूटेगी ही टूटेगी। इस हिसाब से उनको पता था कि उनकी दोनों की इंटेंशन क्या थी, दोनों की इंटेंशन डिफरेंस थी। इसीलिए ए को किसके लिए सज़ा मिलेगी? ए को सज़ा मिलेगी ग्रीवियस हर्ट के लिए एंड बी को सज़ा मिलेगी मर्डर के लिए अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये छोटी सी एग्जांपल समझ लग गई होगी। अब बातें हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे। बेयर एक्ट कहता है, सेक्शन 38 कहता है, पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। मतलब कि जो सेवरल पर्सन होंगे, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे, उनको पर ऑफेंस के लिए अलग अलग सज़ा भी मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी? वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज एंड कंसर्न इन द कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों ने एक ही बंदे के ऊपर, मतलब कि एक ही अपराध किया होगा। मतलब कि इन दोनों ने क्या किया था? दोनों ने एक बंदे को ही टारगेट किया था, दोनों ने मिलकर उसको मारा, ओके। एंड दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस बाय मीन्स ऑफ द एक्ट। मतलब कि उनके इंटेंशन के, इसमें मीन्स ऑफ एक्ट के अंदर आ जाता है उनकी इंटेंशन, उनके सर्कमस्टांसिस, ओके। मीन्स ऑफ एक्ट के अंदर है सर्कमस्टांसिस, उनकी इंटेंशन, उनको उनकी इंटेंशन के हिसाब से क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी, जो उन्होंने एक्ट जो है परफॉर्म किया होगा।
अब फ्रेंड जो सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है, जॉइंट लाइबिलिटी की बात करता है, लेकिन सेक्शन 38 डिफरेंस इंटेंशन की बात करता है। डिफरेंट इंटेंशन मतलब कि दोनों व्यक्तियों की अलग अलग इंटेंशन है, एक उसको जान से मारना चाहता है, दूसरा उसको सिर्फ मारना चाहता है, उसको सबक सिखाना चाहता है, उसको जान से मारने का कोई भी इरादा नहीं था। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो उसको सेक्शन 38 आता है उसके ऊपर। सो एक बार बता दूं फ्रेंड्स आपको, कई बार क्या होता है, कई बार जो पुलिस होती है, पुलिस सभी के ऊपर सेक्शन 34 लगा देती है। सेक्शन 34 जहाँ पे भी लगती है, धारा 34 जहाँ पे भी लगती है, तब ऐसा माना जाता है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति ज़रूर होंगे। ओके, सो ये बात ध्यान में रखना, जब भी सेक्शन 34, 38 या फिर 35 लगेगी, उसमें दो से व्यक्ति ज़्यादा होंगे। कई बार क्या होता है, कई बार 302 302 भी लगती है और 34 भी लग जाती है। ओके, 34 से हमें ये पता चलता है कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी ने मर्डर किया है। 302 होगी मर्डर की, 34 का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों ने मिलकर मर्डर किया है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं आपको इलस्ट्रेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, ए अटैक जेड अंडर सच सर्कमस्टांसिस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट इज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ए क्या करता है, ए जेड के ऊपर अटैक करता है, सडेन ग्रेव प्रोवोकेशन, उत्साहन में आकर जेड के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि ऐसा लगे कि जब वो जेड मरे तो ऐसा लगे कि वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, मतलब कि वो मर्डर नहीं है। ए जेड के ऊपर ऐसे अटैक करता है कि ऐसा लगे कि वो उसने क्या किया, उसने मर्डर नहीं किया। बी हैविंग इल विल टुवार्ड जेड, बी का क्या था, बी जो था उसका जेड के साथ खुंदक थी, एंड इंटेंडेड टू किल हिम एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू प्रोवोकेशन असिस्ट ए इन किलिंग जेड। मतलब कि बी ने क्या किया था, बी ने ए की मदद की थी, बी ने ए को कहा था तू जेड को मार दे। एक तो जेड को क्या हुआ, जेड को उत्साहन आया हुआ था, उसको किसी ने प्रोवोकेशन दी, मतलब कि उसको उकसाया किसी ने कि जेड को मार दे। वो किसने किया था, वो बी ने किया था। बी ने ए को उत्साह कि तुम जेड को मार दे। इसमें क्या किया, इसमें ए ने जेड को क्या कर दिया, ए ने जेड को मार दिया। अब ए को किसी ने उत्साया था, इसके लिए ए को किसके लिए सज़ा मिलेगी, ए को कल्पेबल होमोसाइड के लिए मिलेगी, लेकिन बी को किसके लिए मिलेगी, बी को मर्डर के लिए मिलेगी, क्योंकि इनकी इंटेंशन जो थी वो अलग अलग थी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब मर्डर होता है प्रोवोकेशन के अंदर, अगर किसी की हत्या की जाती है प्रोवोकेशन के अंदर, तो वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू बन जाता है मर्डर, क्योंकि ये मर्डर की एक्सेप्शन आ जाती है। ओके, मर्डर की एक्सेप्शन मीन्स कल्पेबल होमोसाइड। अगर मर्डर की एक्सेप्शन में कोई ऑफेंस फॉल कर जाएगा तो वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा। इसमें जो ए था, एक तो किसी ने उकसाया था, ए को बी ने उकसाया था कि तू जेड को मार दे, लेकिन ए का इंटेंशन नहीं थी जेड को मारने की, लेकिन उसको उत्साहन मिला, उसको ऐसा लगा कि हाँ मैंने जेड को मार देना है, इसीलिए ए ने क्या किया, ए ने जेड को मार दिया। अब बी क्या था, बी उसको उत्साह रहा था, उसको हेल्प कर रहा था, वो अब ये नहीं कह सकता मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो बस उसको कहा था मार दे, उसका अपना भी दिमाग काम कर रहा है कि वो उसको मारे या ना मारे। बी ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उसके उत्साहन की वजह से ए ने जेड को मार दिया, इसीलिए बी को भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये सेवरल पर्सन है, लेकिन दोनों को डिफरेंट इंटेंशन से मिलेगी। ए का इंटेंशन थी प्रोवोकेशन के अंदर कल्पेबल होमोसाइड के लिए मिलेगी, लेकिन बी को जो है मर्डर के लिए मिलेगी, क्योंकि बी की पहले से ही खुंदक थी जेड के साथ, जो कि ए के थ्रू अपनी खुंदक जो है निकाल रहा था, ताकि उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम ना लाए। इसीलिए बी को भी क्या मिलेगी, बी को भी सज़ा मिलेगी। कई बार क्या होता है, कई बार हम ड्रामे देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए वो किसी और से काम करवा लेता है, अपना किसी और को उकसाता है कि हाँ तू उसको मार दे। उसकी भी खुद की भी खुंदक होती है दूसरे पर्सन के साथ, खुद की भी लगती होती है दूसरे पर्सन के साथ, लेकिन वो किसी और के थ्रू उसको मरवाता है। उसको तो सज़ा मिलेगी, उसको भी मिलेगी जिसने उसको उत्साह किया होगा, उसको भी सज़ा मिलेगी सेक्शन 38 के अंदर, बट लेकिन दोनों को डिफरेंट सज़ा मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, हालांकि दोनों ने मिलकर कोई अपराध किया है, लेकिन दोनों की इंटेंशन क्या थी, डिफरेंस थी, सर्कमस्टांसिस डिफरेंट थे, इसीलिए सेक्शन 38 के अंदर दोनों को डिफरेंट सज़ा मिलेगी। सेक्शन 38 के अंदर ये देखा जाता है कि दोनों की इंटेंशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए और डिफरेंट सर्कमस्टांसिस होनी चाहिए। आई होप आपको फ्रेंड्स सेक्शन 38 समझ लग गया होगा। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स रहिए, कमेंट करिए, मैं कोई कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी सेक्शन 38 जो है समझ लग सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।